हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं बिहार राज्य के यात्रियों को मिलने जा रही लंबी दूरी की 3 नई नियमित ट्रेन सेवाओं के बारे में, जो कि पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर अपनी सेवा बिहार के यात्रियों के लिए देने वाली है, जिनके लिए रूट की जो जानकारी है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है। साथ ही गाड़ियों का जो टाइम टेबल है वो हमें कैसे देखने को मिलेंगे, ट्रेन नंबर की जानकारी और इन गाड़ियों की जो शुरुआत है वो रेलवे कब करने जा रही है, ये जो सारी चीजें हैं वो आपको जानने को देखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए बिहार के लिए शुरू होने जा रही ये जो 3 नई नियमित ट्रेनें हैं, जो कि सभी की सभी ही लंबी दूरी की यात्राओं को आसान बनाएगी, इनके बारे में आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार के यात्रियों को मिलने जा रही इन 3 नई लंबी दूरी की अस्थायी ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों बिहार के लिए मिलने जा रही ये जो तीनों ट्रेनें हैं, जो कि तीनों की तीनों ही पूरी तरह से अस्थायी तौर पर अपनी सेवा देंगे। इसमें से 2 जो ट्रेनें हैं इनकी सेवाएं आपको डेली बेसिस पर देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों गाड़ियां रोजाना चलेगी और एक जो ट्रेन है इसको रेलवे बाई वीकली के तौर पर ऑपरेट करने वाली है। सप्ताह में 2-2 दिन इस गाड़ी को रेलवे ऑपरेट करेगी। जिसको लेकर आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि किन 3 रूटों पर इन गाड़ियों की सौगात रेलवे देने जा रही है, जिनमें कोई जो टीओडी चार्ज है वो देने की जरूरत नहीं होगी। तो इसमें से हमारा जो सबसे पहला रूट है वो यहाँ पर निकल के सामने आया है दरभंगा से नई दिल्ली वाला। जी हाँ दोस्तों, जिस रूट पर हमारी पॉपुलर बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट गाड़ी चलती है, उसी रूट पर ये जो ट्रेन है इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर डेली रनिंग के रूप में। ये गाड़ी अपनी सेवा देगी एंड चल रही है हमारी जो बिहार संपर्क क्रांति है, जो कि दरभंगा दिल्ली, दिल्ली दरभंगा के बीच में सबसे बेस्ट एंड सबसे भारी दबाव झेलने वाली गाड़ी मानी जाती है। इस पर से जो भारी दबाव है उसको ये गाड़ी यहाँ पर कम करने का काम करेगी। इसके अलावा हमारा जो दूसरा रूट है वो यहाँ पर निकल के सामने आया है बरौनी से नई दिल्ली वाला। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा नई दिल्ली की तरह ही हमारा जो बरौनी दिल्ली वाला रूट है इस पर भी बहुत ज्यादा ट्रेनें नहीं है और चल रही जो भी ट्रेनें हैं उन पर भारी वेटिंग का दबाव देखने को मिलता है। जिसको ध्यान में रखते हुए ये जो नई अस्थायी गाड़ी है जो कि डेली रनिंग होगी, इसकी यहाँ पर सौगात देने का फैसला लिया गया है, जिसके माध्यम से बरौनी से दिल्ली, दिल्ली से बरौनी, यानी कि बिहार से दिल्ली, दिल्ली से बिहार के बीच में जो भी यात्राएं हैं वो काफी हद तक आसान हो जाएगा इस गाड़ी के माध्यम से। और साथ ही काफी समय से चली आ रही यात्रियों की जो मांग है वो भी यहाँ पर पूरा हो जाएगा। और इसी तरह हमारा आखिरी एंड जो तीसरा रूट है परमानेंट गाड़ी के लिए वो यहाँ पर हो जाता है भागलपुर से गांधीधाम वाला। जी हाँ दोस्तों, भागलपुर गांधीधाम एंड गांधीधाम से भागलपुर के बीच में वीकली या फिर बाई वीकली के तौर पर ये जो परमानेंट गाड़ी है इसको रेलवे ऑपरेट करने वाली है, जो कि एक लंबी दूरी की जो यात्रा है, गुजरात राजस्थान की जो यात्रा है उसको यहाँ पर बेसिकली आसान बनाएगी। उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे जो प्रमुख जंक्शन रेलवे स्टेशन है उन पर रुकते हुए ये गाड़ी आपको गांधीधाम पहुंचाएगी। यानी कि बेसिकली ये जो तीनों ट्रेनें हैं जो कि दरभंगा दिल्ली, इसके अलावा बरौनी दिल्ली एंड भागलपुर से गांधीधाम वाले रूट पर चलेगी, इनकी सौगात रेलवे राज्य के लिए देने जा रही है। जिनको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली उत्तर बिहार एंड मुजफ्फरपुर से गुजरने वाले जो भी रेल यात्री हैं उनके लिए रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा जो राहत भरा फैसला है उसको लिया है। और एक्चुअली अब तक स्पेशल के नाम पर चल रही है बिहार की कई जो प्रमुख ट्रेनें हैं इनको अब रेलवे नियमित करने के ऊपर हरी झंडी दे दिया है, हरी झंडी मिल चुका है रेलवे की तरफ से। और इस निर्णय के बाद न केवल ट्रेनों का किराया कम होगा बल्कि यात्रियों को सीटों की जो बुकिंग है उसके लिए भी लंबा समय मिलेगा। वहीं रेलवे बोर्ड की इस फैसले से मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली एक्चुअली आधा दर्जन से भी ज्यादा जो टीओडी ट्रेनें हैं इनको नियमित रेलवे करने जा रही है। और अब तक स्पेशल ट्रेन होने के कारण इन ट्रेनों में यात्रियों को जो अतिरिक्त किराया है यानी कि जो टीओडी चार्ज है वो भी देना पड़ रहे हैं। और अब नियमित होने के बाद इनका किराया सामान्य ट्रेनों के बराबर हो जाएगा। और इसके अलावा ट्रेनों के नंबर के आगे से 0 को रेलवे हटा लेगी और इनके लिए जो पूरा नया नियमित ट्रेन नंबर है उसको भी जारी किया जाएगा। वहीं यात्रियों के लिए सबसे बड़ी राहत रिजर्वेशन को लेकर है, क्योंकि अभी की डेट में चल रही ये जो सभी टीओडी ट्रेनें हैं इनमें सीट आरक्षित कराने के लिए केवल 15 दिनों का टाइम मिलता है, जिससे अचानक यात्रा करने वाले जो भी यात्री हैं उनको काफी दिक्कत होती थी। लेकिन अब नियमित होने के बाद यात्री इन सभी ट्रेनों में 60 दिन पहले अपने सीट को बुक करवा पाएंगे। वहीं बोर्ड के निर्देश पर जोनल स्तर पर इसकी जो तैयारियां है
यानी कि इन गाड़ियों को नियमित करने की जो तैयारियां हैं वो भी युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। और एक्चुअली ट्रेनों को लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग मुजफ्फरपुर एंड आसपास के रूटों पर चलने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनें जैसे कि बरौनी नई दिल्ली क्लोन, इसके अलावा दरभंगा नई दिल्ली क्लोन एंड भागलपुर गांधीधाम एक्सप्रेस, इसके अलावा लौकहा बाजार से आनंद विहार के बीच में चलने वाली टीओडी, यानी कि ऐसी जो कई प्रमुख टीओडी ट्रेनें हैं बिहार से चलने वाले, इनको सबसे पहले नियमित बनाने का जो काम है वो रेलवे यहाँ पर करने वाली है। और इनके साथ आधा दर्जन से भी ज्यादा जो ट्रेनें हैं इनको लिस्ट में शामिल किया गया है नियमित करने को लेकर। और कुछ जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं इनको अमृत भारत वाला जो रेक है वो भी यहाँ पर रेलवे देने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो बड़ी सौगात है वो बिहार के लिए काफी जल्दी जुलाई के बाद आपको देखने को मिल जाएगी, जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। लेकिन फिलहाल अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।